क्वेश्चन नंबर पहला, जीवों अथवा उनके पदार्थों के औद्योगिक प्रक्रमों में प्रयोग को कहते हैं। ए सूक्ष्म जीव विज्ञान, बी जैव प्रौद्योगिकी, सी औद्योगिक अभियांत्रिकी, डी आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा बी जैव प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 2, जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की सर्वाधिक आधुनिक शाखा है जिसमें अध्ययन होता है। ए आनुवंशिक अभियांत्रिकी का, बी जैव रसायन का, सी सूक्ष्म जैविकी का, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए के रासायनिक चाकू है। ए लाइगेज, बी पॉलीमरेज, सी ट्रांसक्रिप्टेज, डी एंडोन्यूक्लिएज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 5, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं? ए इसेचिया कोलाई तथा एक पूंछ युक्त जीवाणुभोजी, बी विब्रियो कोलेरी तथा एक पूंछ युक्त जीवाणुभोजी, सी डिप्लोकोकस प्रजाति तथा स्यूडोमोनास प्रजाति, डी क्राउन गोल जीवाणु तथा सिनोरेप्टिडस एलिगेंस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए इसेचिया कोलाई तथा एक पूंछ युक्त जीवाणुभोजी। क्वेश्चन नंबर 6, आनुवांशिक अभियांत्रिकी को कहा जाता है? ए कायिक संकरण, बी जीनी हेरफेर, सी प्रोटोप्लास्ट तकनीक, डी पुनर्योगज डीएनए तकनीक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी पुनर्योगज डीएनए तकनीक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? ए प्लाज्मिड, बी ए दिया है प्लास्टिड, बी प्लाज्मिड, सी हेटेरोसिस्ट, डी म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 8, कब और कहाँ सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया? ए 1950 में इंग्लैंड में, बी 1960 में हाईलैंड में, सी 1920 में यूएन में, डी 1910 में जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी 1920 में यूएन में। क्वेश्चन नंबर 9, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में, बी स्वस्थ संवाहकों के चुनने में, सी ऐसे अनुक्रमणों के रूप में जहां के प्रतिकृतियां प्रारंभ होता है, डी संवर्धों को संक्रमण रहित बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकों का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया गया?
ए कृषि, बी औषधि निर्माण, सी उद्योगों, डी बायोगैस निर्माण। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी उद्योगों। क्वेश्चन नंबर 11 इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। इसमें CO से तापतार्य है। ए सीलोम, बी कोएंजाइम, सी कोलाई, डी कोलोन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी कोलाई। क्वेश्चन नंबर 12 जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से किस जीवाणु में विटामिन B2 का उत्पादन 20,000 गुना बढ़ाया जा सका। ए एस्बिया गोपीसी, ए दिया है एस्बिया गोसिपी, बी इकोलाई, सी स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, डी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमाइनी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए एस्बिया गोसिपी। क्वेश्चन नंबर 13 आनुवांशिक पदार्थ पृथक करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ए लाइगेज, बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सी हाइड्रोलेज, डी एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 14 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ए ऐसे एंजाइम्स जो कोशिका की अभियांत्रिकी वृद्धि को रोकते हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप कैंसर होता है। बी ऐसे एंजाइम जो DNA संश्लेषण को एक न्यूनतम आवश्यक स्तर तक रोकते हैं और बहुगुणिता रोकते हैं। सी ऐसे एंजाइम जो DNA में केवल एक विशेष क्रम वाले फास्फोडाइस्टर बंध को तोड़ते हैं और इसके पुनः प्राप्त आकार के खंड कर देते हैं। डी ऐसे एंजाइम्स जो बहुसिस्ट्रोनिक mRNA को तोड़ते हैं तथा अलग सिस्ट्रॉन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी ऐसे एंजाइम्स जो DNA में केवल एक विशेष क्रम वाले फास्फोडाइस्टर बंध को तोड़ते हैं और इसके पुनः प्राप्त आकार के खंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास में प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में कब किया गया। ए 1965, बी 1968, सी 1971, डी 1973। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी 1973। क्वेश्चन नंबर 16 प्लाज्मिड पाए जाते हैं। ए जीवाणुभोजी में, बी ईस्ट में, सी वॉलवॉक्स में, डी जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 17 प्रकीर्णव जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को इसके घटक न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने या जल विश्लेषण करता है। ए गायरेज, बी पॉलीमरेज, सी न्यूक्लियेज, डी प्राइमेज। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी न्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 18 सर्वप्रथम बाहरी DNA खंड को प्लाज्मिड के द्वारा ई कोलाई जीवाणु में सफलतापूर्वक कब प्रविष्ट कराया जा सका। ए 1966 में, बी 1970 में, सी 1973 में, डी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा
सी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 19, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वे एंजाइम है जो ए डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काट देते हैं, बी डीएनए लाइगेज के बंधन हेतु विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम की पहचान करते हैं, सी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं, डी डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक अणु को विखंडित करता है, ए जीनों के छोर पर, बी मिथाइल ग्रुप पर, सी डीएनए द्विखंडन के समय, डी विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम पर। क्वेश्चन नंबर 21, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मुख्यतः किससे पृथक किए जाते हैं, ए शैवाल, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी प्रोकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी प्रोकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 22, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की, ए वर्ग ने, बी स्मिथ तथा नॉर्थ ने, सी वॉक्समैन ने, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी स्मिथ तथा नॉर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 23, जीनी इंजीनियरिंग संभव नहीं हो पाती यदि अनुपस्थित होता, ए सिंथेटेज, बी डीएनए लाइगेज, सी डीएनए पॉलीमरेज, डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 24, कृत्रिम विधियों द्वारा किसी जीवधारी में अनुपस्थित एक या अधिक नई जीनों का अंतर्वेशन या विलोपन कहलाता है, ए आणविक जीव विज्ञान, बी आनुवंशिक संकरण, सी कोशिकीय आनुवंशिकी, डी आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तकनीक ने जीवित जीवों के आनुवंशिक अभियांत्रण को संभव बना दिया है, ए पुनर्योजी डीएनए तकनीक, बी यक्ष किरण विवर्तन, सी भारी समस्थानिक नामांकन, डी संकरण। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए पुनर्योजी डीएनए तकनीक। क्वेश्चन नंबर 26, पुनर्योजी डीएनए तकनीक हो सकती है, ए हानिकारक, बी लाभदायक, सी दोनों ही लाभदायक और हानिकारक, डी ना तो हानिकारक ना ही लाभदायक। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी दोनों ही लाभदायक और हानिकारक। क्वेश्चन नंबर 27, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर को किसने खोजा, ए कैरी मूलिस ने, बी जॉनसन ने, सी स्मिथ एवं नैल्सन ने, डी डॉक्टर खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए कैरी मूलिस ने। क्वेश्चन नंबर 28, पुनर्योगज डीएनए बनाया जा सकता है क्योंकि डीएनए को किसके द्वारा विखंडित किया जाता है, ए लाइगेज से, बी प्राइमेज से, सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, डी एक्सोन्यूक्लियेज से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन नंबर 29, ई कोलाई से किस प्रोटीन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा सका? ए इंटरफेरॉन, बी जेंथोटॉक्सिन, सी सोमेटोटॉक्सिन, सी दिया सोमेटोस्टेटिन, डी दिया रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी सोमेटोस्टेटिन। क्वेश्चन नंबर 30, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिजैविकी निर्माण के लिए आवश्यक है? ए प्रतिजैविकी बनाने वाले सूक्ष्मजीव की खोज करना, बी प्रतिजैविकी जीन को प्राप्त करना, सी प्रतिजैविकी जीन को ई कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ना, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित कैंसर की दवा का नाम है? ए इंटरफेरॉन, बी HGH, सी TSH, डी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए इंटरफेरॉन। क्वेश्चन नंबर 32, किस सूक्ष्मजीव द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है? ए स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएली, बी स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस, सी स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कोलियस, डी स्ट्रेप्टोमाइसीज फ्रेडी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस। क्वेश्चन नंबर 33, टेरामाइसिन प्राप्त की जाती है? ए स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएली से, बी स्ट्रेप्टोमाइसीज आयूरियोफेसियंस से, सी स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमोसस से, डी स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस से। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमोसस से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।